नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमावत। कैरियर टारगेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज अपन बात करेंगे औसत के फोर्थ पार्ट की। जो लास्ट पार्ट अपन आज देखेंगे, 3 पार्ट मैंने इस वीडियो के डाल दिए हैं। कृपया आज जो जुड़ते हैं बच्चे, उनसे निवेदन है कि वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को जरूर देखें, क्योंकि मैंने सारे बेसिक उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा के थर्ड पार्ट में मैंने डाला है। अब जो लास्ट पार्ट है उसमें मैं अच्छे से जो लेवल होगा वो उसमें डालूंगा। ठीक है दोस्तों, अब की बार आपको रेलवे पार करनी है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं फोर्थ पार्ट में आपको क्या क्या दिया है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बात करें तो सबसे पहले लिखा है कि 3 संख्याएं क्रमशः, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है, 3 संख्याएं क्रमशः 4 और 5 और 6 है। यानी कि अनुपात में दिया है कि 4, 5 और 6 है। उनका जो औसत है वो 25 दिया है दोस्तों। उनका जो औसत है वो 25 दिया है। पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, 4, 5 और 6 ये जो संख्याएं हैं जो अनुपात में दी गई है, इनको पूर्ण संख्याएं आपको बनानी है। वो कैसे बनानी है? माना संख्या x है, माना संख्या x है, ठीक है। x से मल्टीपल कर दूंगा तो मेरे पास संख्या आ जाएगी। तो पहली संख्या देखूं तो 4x, दूसरी देखूं तो 5x और तीसरी देखूं तो 6x। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं कि 3 का औसत जो दिया है अपने को 25 दिया है, तो इसका टोटल निकाल लेते हैं। तो 25 गुणा 3 तो कितना हो गया? 75। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या मेरे पास ये है, यानी कि इन 3 संख्याओं का जो योग दिया गया है वो ये है। ठीक है, तो 4x प्लस 5x प्लस में 6x, और वो कितने के बराबर है? 75 के बराबर है। ठीक है, तो 6, 5, 11 और 4, 15। 15x के बराबर 75 है दोस्तों। तो x के बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो मैंने जो x का मान माना था वो मेरे पास कितना आ गया? 5 आ गया। अब मैं निकाल सकता हूं कि पहली संख्या कौन सी है, दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान पूछा है, तो 6 गुणा 5 ये सबसे बड़ी संख्या आपकी हो गई दोस्तों। ठीक है, ये 30 हो जाएगी, ये 25 हो जाएगी और ये 40 हो जाएगी। इन तीनों का अगर योग करते हैं तो मेरे पास 75 ही निकल के आता है। ठीक है, देखो अगला सवाल देखते हैं। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, अगर वीडियो को अच्छे से देखोगे शुरू से एंड तक तो आराम से समझ में आएगा दोस्तों। हाँ देखो, दूसरे सवाल में आपको लिखा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखो, एक तो बेसिक तरीका होता है, मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। बेसिक तरीका तो पहली सम संख्या हो गई x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। कितनी संख्याएं दी है? पहली 4 क्रमागत, 1, 2, 3 और 4, x प्लस 8। ठीक है, यहां पर जो संख्याएं हैं उनमें जो मान दिया गया है वो आपका 27 दिया गया है। तो 27 गुणा 4, 108 इनका योग हो गया दोस्तों। अगर ऐसे भी इनको निकाल सकते हैं, इन सबको जोड़ के इसमें भाग देंगे तो भी निकल सकता है। इनका अकेली का मान निकाल के कर सकते हैं तो भी निकल सकता है। एक सबसे अच्छा जो तरीका है मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाता हूं, छोटा सा है। आपको एग्जाम पार कैसे होगा, रेलवे पार के कब होगी? जब आप समय बचाओगे। अगर हर एक सवाल में आपने 10 सेकंड बचा ली तो अंत में जाके आपके पास 100 सेकंड का समय बच जाएगा। और 100 सेकंड कितना हो गया आपका? एक सवाल में अगर आपने 1 मिनट भी बचा ली, 20 सेकंड भी बचा ली, तो अंत में जाके 200 सेकंड का समय आपके पास बचता है। यानी कि लगभग कितना समय आपके पास बच जाएगा अंत में। ठीक है, तो आपको समय बचाना है, केवल सवाल वो के वही होने हैं। आप कोई से भी तरीके से निकाल लो, आंसर वो का वही निकलना है, लेकिन आपको समय बचा के आपके एग्जाम को आपको पार करना है। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो 4 संख्याएं थी, 1, 2, 3 और 4। बोला है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो यहां पर एक ऐसी संख्या है जो 27 है। यहां पर एक ऐसी संख्या है जो 27 है। 27 से पहली सम संख्या कौन सी होगी दोस्तों? 25, और यहां पर 23। ठीक है, यहां पर यहां पर 24 और यहां पर 26। 27 से छोटी सम संख्या 26 होती है। ठीक है, 27 से बड़ी सम संख्या कौन सी होगी? 28, और यहां पर चौथी
30, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चला और यहाँ से यहाँ तक चला। जो 2.5 नंबर पे जो संख्या थी, यानी कि 2.5 नंबर पे जो संख्या थी वो 27 है। ये सम संख्याओं का मान था। तो दूसरी संख्या 26 हो गई, यानी कि 27 से छोटी। इससे पहली संख्या 24, यानी कि 2 का अंतर हो गया। 27 से बड़ी सम संख्या 28 हो गई, 28 से बड़ी सम संख्या 30 हो गई। पूछा है आपको कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 30। और वो क्या कहलाएगा? बड़ी संख्या। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, आप इसको 10 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड में इस सवाल को निकाल सकते हो। आपको लगभग 50 सेकंड का समय वहाँ मिलेगा। तो इस सवाल को आप 20 सेकंड में निकाल के 30 सेकंड आराम से बचा सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखो अगला सवाल। रेट लेवल के विद्यार्थियों से भी निवेदन है कि जो आपके मैथ आएगी वो इसी में से भी आप तैयार कर सकते हो। देखो 3 संख्याओं में जो तीसरा सवाल है, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है दोस्तों। वापस से समझाता हूँ आपको एक चीज़ कि अगर आज जो बच्चा इस वीडियो से जुड़ा है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट जरूर देखे दोस्तों, नहीं तो ये पार्ट उसके समझ में नहीं आएगा और वो यही सोचेगा कि मैथ तो बहुत कठिन है। कुछ ही कठिन नहीं है, आपको केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को देखना है। सारे बेसिक लेवल्स उसमें दिए गए हैं। आज मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाया हूँ पार्ट 4 में, तो उसको आपको ऐसे करना है जो आपको पहले 3 पार्टों की बजाय इसको जब करोगे तो पहले 3 पार्टों को आप देखोगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 3 संख्याएं हैं, 1, 2 और 3। 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, ये जो संख्या है वो इसकी दुगुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यहां पर तीसरी की भी 3 गुनी है। ठीक है, अपन देखते हैं कि इन संख्याओं का मान क्या होगा। सबसे पहले यहां देखते हैं, इसकी 3 गुनी ये है और इसकी 2 गुनी ये है, यानी कि ये तो x है। x का 3 गुणा यानी कि 3x। यहां तक कोई दिक्कत है दोस्तों? इसको x माना, ये इसकी 3 गुनी है तो 3x, इसकी ये 2 गुनी है तो 3 दूनी 6x। ये कितना हो गया? 6x, 6x, 3x और x। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब देखते हैं इनका जो औसत दिया था, 3 का जो औसत था वो दिया था दोस्तों 100। तो मैं टोटल निकाल सकता हूं, तो 100 गुणा 3 और कितना आ जाएगा? 300। इन सब का जो योग मैंने निकाला वो कितना है? 300। तो x का मान निकाल सकता हूं, 6x, 3x और x, और ये है 300 के बराबर। अब आगे जब चल के निकालते हैं, 6 और 3 और 1 10, 10x बराबर 300 है। x बराबर कितने हैं दोस्तों? 30। जो x का मेरे पास मान था वो संख्या निकल के आ गई ये वाली, यानी कि तीसरी संख्या 30 है। इसकी 3 गुनी यानी कि 90 दूसरी संख्या है। इसकी 2 गुनी यानी कि 180 जो संख्या है वो कौन सी है? पहली संख्या। लास्ट में आपको पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ा मान कौन सा है? सबसे बड़ा है 6x, यानी कि बड़ी संख्या। तो जो बड़ी संख्या हो गई तो 6 गुणा x का मान था 30, जो 6 × 18 यानी कि 180। जो सबसे बड़ी संख्या इसमें हो गई वो कितनी है? 180। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो चौथे सवाल की बात करें तो चौथे सवाल में आपको लिखा है क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 साल है। इनका टोटल निकाल लेते हैं। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 साल है, यानी कि जो कुल टोटल है वह 220 वर्ष है। ठीक है, आगे लिखा है इनमें शिक्षक की आयु को सम्मिलित कर लिया जाए तो इनकी जो औसत आयु थी वो 10% बढ़ जाती है। जिनकी औसत आयु थी, जो इनकी औसत उम्र थी वो 10% बढ़ जाती है। औसत आयु 20 थी, 10% बढ़ जाती है, यानी कि 2 साल बढ़ गई। जो इनकी औसत उम्र थी वो 2 साल बढ़ गई। पहले 20 हुआ करती थी और अब कितनी हो गई? 22। ठीक है, आदमी कितने हो गए कि 11 थे, शिक्षक और आ गया तो यहां पर आदमी हो गए 12। औसत आयु कितनी हो गई? 22 साल। और निकल के मेरे पास कितना आ गया कुल टोटल? 242। ठीक है,
अब जो नया शिक्षक आया था उसकी आयु अपन आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 11 लोग हैं, यहाँ पर 12 लोग हैं, एक आदमी ऐसा है जो नया आया है, तो यहाँ पर इनका जो अंतर होगा वो 1 हो जाएगा, इसका जो अंतर होगा वो 22 वर्ष हो जाएगा। यानी कि जो नया आदमी आया था वह शिक्षक है, और जो शिक्षक की आयु मैंने निकाल ली वो कितनी हो जाएगी, 22 वर्ष। तो 22 साल का शिक्षक इन क्रिकेट के इन खिलाड़ियों के साथ आया था, और उसकी उम्र कितनी थी, 22 साल। ठीक है, अगला देखो, पांच नंबर के सवाल में देखो दोस्तों, 5 नंबर में 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 किलो है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, इसमें भी शिक्षक आया है, शिक्षक का भार सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। थोड़ा सा घुमा दिया इस सवाल को कि 400 ग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, 400 ग्राम बढ़ जाता है तो शिक्षक का भार कितना है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं। 24 विद्यार्थियों की कक्षा है जिसका भार 35 किलो। देखो थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से इसको मैं समझा देता हूं। 35 किलो पहले था, प्लस में है 0.400 kg, यानी कि 35 किलो और 400 ग्राम, 35.400 ग्राम। अब वास्तविक वजन हो गया। अब देखो शिक्षक का भार अपन निकाल सकते हैं। शिक्षक का भार वो कैसे निकालेंगे, 35.400 तो अपने पास है। उसके बाद 24 विद्यार्थी थे, और 24 में कितने की वृद्धि हो गई, 0.400 kg की, 0.400 kg की। तो जो मेरे पास 35.400 आया है, यहां पर 24 चौक छीण में 960, ठीक है, सॉरी 9 किलो 600 ग्राम, ये अपना वजन हो गया। जो बड़ा था वो वजन इतना बढ़ा है, तो 35.400 में अगर इसको जोड़ता हूं तो मेरे पास निकल के आता है 45 kg। ठीक है, पहले वजन कितना था, 35 किलो। अब 24 शिक्षकों पर 400 ग्राम बढ़ता है तो कितना वजन बढ़ गया, 45 किलो। ठीक है, देखो छोटा सा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं। 35 kg वजन था, 24 गुणा 0.400, यानी कि 9 किलो और 600 ग्राम इसका वजन बढ़ता है। बढ़ा कितना था, 400 ग्राम, यानी कि 10 kg जो वजन है वो इसमें बढ़ जाता है। तो 35 प्लस 10 यानी कि 45 किलो वजन वास्तविक में हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, बाकी इस तरीके से निकालोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगला, हाँ 6 नंबर के सवाल में आपको लिखा है 50 अंकों का औसत। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है, ग्रुप डी के लिए तो लगभग सा फैक्ट सा सवाल है। 50 अंकों का औसत 30 है, टोटल निकाल लेते हैं। 50 गुणा 30 यानी कि 1500। इसमें थोड़ा सा घुमा दिया कि इनमें से 2 अंक निकाल दिए जाए, यानी कि 50 में से 2 अंक निकाल दिए जाए, और वो कौन कौन से, 35 व 40। यानी कि 2 संख्याएं ऐसी है जिनको निकाल दिया गया, उनका जो योग है, उनका जो टोटल है 35 प्लस 40, यानी कि 75 kg, सॉरी 75 इसमें से निकाल दिया। तो जो शेष बचा है, जो शेष बचेगा वो 1500 में से 75 घटा दो तो 1425 बच गया। जो शेष संख्याएं बची है वो कितनी है, 50 माइनस 2, 50 संख्याएं थी जिसमें से आपको बोला है, अच्छा शेष का नहीं पूछा, केवल संख्याओं का पूछा है, ये संख्या हटाने के बाद कितना औसत होगा। तो जो औसत आपको पूछा है वो हो जाएगा 1425 अपॉन 50, ये 29.68 लगभग। तो ये इनका औसत हो जाएगा। कैसे कैसे हुआ, कुल टोटल निकालिए 1500, 1500 में से 2 संख्याएं हटा दी गई, 35 और 40, यानी कि 75 जो मान की संख्या थी वो हटा दी, तो बची कितनी, 1425। 1425 में 50 का भाग देता हूं तो निकल के आता है 29.68। ठीक है, हाँ दोस्तों देखो
7 नंबर के सवाल में देखते हैं एक्स और वाई की औसत मासिक आय कितनी है 5050। तो इनकी टोटल निकाल लेते हैं दोस्तों। एक्स व वाई की आय यानी कि 2 लोग हैं और इसमें औसत दिया गया है 5050। तो इसकी जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 10,100। बाद में दिया है कि वाई और जेड की, वाई व जेड की आय, वाई व जेड की आय कितनी दी है दोस्तों 6250 यानी कि 12,500। ठीक है। लास्ट में दिया है जेड व एक्स की आयु, जो आय है इनकी कितनी दी है 5200 यानी कि 10,400। ठीक है। इसमें एक्स भी 2 बार आ रहा है, वाई भी 2 बार आ रहा है और जेड भी 2 बार आ रहा है, यानी कि 2x प्लस वाई प्लस जेड, और वो कितनी हो जाएगी 10, 12,500 और 10,400। तो यहां पर आ गया 2x, ये मान निकल के आ गया कितना दोस्तों 33,000, और वो कितना आ गया 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो जो x y और z जो आ जाएगा 2 से इसको काटने पर मेरे पास आ गया 16,500। ये x y और z की कुल आयु हो गई, कुल आय हो गई। ठीक है। लास्ट में आपको पूछा है कि x की आय बताओ, यानी कि x की आय, x की आय अपन निकाल सकते हैं। अगर y और z इसमें से घटा दिया जाए तो x बच जाएगा। तो y और z यानी कि एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड तो बराबर में हो जाएगा x, और वही अपने को निकालना है। तो 16,500 में से अगर मैं 12,500 घटा दूं तो मेरे पास बचता है 4,000, और 4,000 आय किसकी हो गई x की, x की आय निकल के आ गई 4,000। यहां तक कोई दिक्कत है? फिर से समझाता हूं। x और y की आयु थी 2 गुणा 50-50 यानी कि 10,100, इनका कुल निकालने के बाद आ गया 2, ये 2 बार लिखे हुए इसलिए मैंने 2 बाहर ले लिया। एक्स वाई जेड का मान मेरे पास आ गया 33,000, तो एक्स वाई जेड में 2 का भाग दिया तो मेरे पास आ गया 16,500। एक्स वाई जेड में से अगर मैं वाई और जेड घटा दूं तो मेरे पास बचता है एक्स, और एक्स की आयु कितनी है, आय कितनी है 4,000। ठीक है। अगला देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखो लास्ट देखते हैं। देखो 8 नंबर के सवाल में आपके लिखा है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले ए बी व सी की आय, सॉरी सी की आयु, जिनकी आयु थी वो 25 वर्ष थी औसत, तो 25 गुणा 3 यानी कि 75 वर्ष। 75 वर्ष कब थी 4 साल पहले, तो वर्तमान की निकालेंगे तो क्या होगा, तीनों में 4 4 साल जोड़ दे, 4 4 और 4, 12 साल अगर मैं 75 में जोड़ता हूं तो मेरे पास निकल के आती है वर्तमान। वर्तमान इनकी उम्र है 85 साल। एबीसी की वर्तमान, एबीसी की वर्तमान उम्र है कितनी 87 साल। आगे लिखा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले बी और सी, बी और सी यानी कि 2 लोग थे जिनकी उम्र थी 20 साल, यानी कि इनकी कुल टोटल उम्र थी 40 साल। अब इनका वर्तमान निकाल लेते हैं। बी और सी की वर्तमान, बी और सी की वर्तमान निकाल लेते हैं। 40 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि 50 वर्ष। दोनों की वर्तमान आ गई, एबीसी की वर्तमान है 87 और बी और सी की वर्तमान आयु है 50। आगे पूछा है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो ए की वर्तमान आयु, अगर मैं एबीसी में से बीसी घटा दूं तो क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। तो ए बी सी माइनस बी सी बराबर कितना बच जाएगा, ए। ठीक है। तो कितनी हो जाएगी 87 में से अगर मैं 50 घटा देता हूं तो मेरे पास कितना निकल के आता है 37 वर्ष, और 37 वर्ष किसकी आयु हो गई, ए की आयु। ठीक है। यहीं पर अपना टॉपिक कंप्लीट होता है।
ठीक है दोस्तों, औसत आज अपना कंप्लीट होता है। इसके आगे में जो भी इसके आगे बनेगा वो टॉपिक आपको आपके सामने लेके आऊँगा। आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पूरे वीडियो को आराम से देखें दोस्तों, वादा करता हूँ अच्छे से समझ में आएगा। और पूरे वीडियो को अगर आप शुरू से एंड तक देख लोगे तो शायद आपको औसत उठाने की ज़रूरत वापस नहीं पड़ेगी किताबों में से, इसी में आपका औसत तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।